नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न पुरस्कार के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम GS 365 में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि भारत रत्न जो है एक नागरिक पुरस्कार है, भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो भारत रत्न जो है भारत सरकार के द्वारा जो है एक सर्वोच्च पुरस्कार है जो कला, विज्ञान और साहित्य आदि में जो है उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। खेल कूद को भी उसमें शामिल कर लिया गया है, जैसे सचिन तेंदुलकर खेल कूद से ही थे तो उनको भी दिया गया था। तो इस तरह से जो है सामाजिक सेवा जो भी व्यक्ति भारत के लिए जो है अच्छा काम करते हैं और उनको जो है भारत रत्न प्रदान किया जाता है। तो भारत रत्न से जो भी प्रश्न बन सकते हैं तो उसको आज हम लोग शामिल किए हैं। कुल बात करें तो कुल बात व्यक्तियों को जो है 49 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न अब तक दिया जा चुका है 2024 तक। अभी जनवरी 2024 तक जो है 49 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो भारत रत्न से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो भारत रत्न ऐसा एक टॉपिक है कि हमेशा कुछ न कुछ पूछ लेता है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो भारत रत्न से जो भी प्रश्न बन सकते हैं तो उसको हमने शामिल किया है। तो आज शुरू करते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं 49वां। अभी हाल ही में जो है अभी 23 जनवरी को जो है कल परसों में जो है दिया गया है भारत रत्न। किसको दिया गया? 24 में कर्पूरी ठाकुर जी को जो है बिहार के जो है एक नेता हैं और पूर्व CM थे, 2 बार CM रह चुके थे। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इतने निष्पक्ष और इतने ईमानदार व्यक्ति थे कि इन्होंने जो है अपने राज्य के लिए इतने सारे काम किए कि वो कभी ज़मीन नहीं खरीद पाए और ना कुछ किए, बस अपना जो है निष्पक्षतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे कर्पूरी ठाकुर जी। और इन्होंने जो है बहुत सारे नेता ऐसे बनते हैं जो लूट खसोट करके अच्छे बिल्डिंग बना लेते हैं, खेत बाड़ी खरीद लेते हैं, गाड़ी, लग्जरी कार, सब कुछ, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसी कारणों की वजह से जो है कर्पूरी ठाकुर जी को जो है इस बार जो है भारत रत्न दिया गया है। तो भारत रत्न इनको दिया गया है इस बार 2024 में, इनको सम्मानित किया गया है। तो ये जो है एक प्रश्न ये बन गया कि 2024 में भारत रत्न पाने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो कर्पूरी ठाकुर जी हैं। आज दूसरा प्रश्न ये बनता है कि बिहार के चौथे व्यक्ति हैं? तो कर्पूरी ठाकुर जी जो है बिहार से संबंध इनका है, तो कर्पूरी ठाकुर जी है 5वें व्यक्ति बिहार के हैं जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया है। तो सबका हम लोग जिक्र करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले अच्छे से टॉपिक आप लोग देखिए विस्तार से, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। देखिए, प्रारंभ होता है भारत रत्न का, प्रारंभ जो होता है 1954 में होता है। तो 1954 में जो है भारत रत्न का प्रारंभ होता है। तो सर्वप्रथम जो है भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? 3 व्यक्तियों को, ध्यान रखना है। तो इसको आप लोग एक याद कर लीजिएगा, ट्रिपल सी एक डिग्री आती है, ट्रिपल C करते हैं कंप्यूटर कोर्स, तो उसी तरह इसको भी याद कर लेना है। ट्रिपल C, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देखिए 100 आ गया तो C, फिर CV रमन C और C राजगोपालाचारी। तो ये जो है 3 लोग थे। तो इनको जो है प्रथम बार जो है प्रारंभ 1954 में हुआ, तभी इनको तीनों लोगों को सम्मानित भी किया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि मरणों उपरांत जो है कब से चालू हुआ। पहले जो है भारत रत्न मरने के वालों को नहीं दिया जाता था। तो 1955 में जो है इसको जो है मरणों उपरांत देने का प्रावधान किया गया। कब किया गया था? 1955 में। हो सकता है पूछ ले कभी कि भारत रत्न मरणों उपरांत देने का प्रावधान कब से किया गया? तो 1955 से। बात करते हैं प्रथम ऐसे व्यक्ति जिनको जो है मरणों उपरांत भारत रत्न दिया गया, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है किसान जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया था। तो जब ये बाहर चले गए पाकिस्तान में, इनका जो है ताशकंद में मृत्यु हुई थी। तो ये जो एक घटना, बहुत खतरनाक घटना घटित होती है। तो ये जो एक बहुत ही अच्छे हमारे प्रधानमंत्री थे, तो इनको जो है उनके जो है अच्छे कार्यों के लिए जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत दिया गया। जब उनकी मौत हो जाती है 66 में, तो उसके 65 के युद्ध के बाद जो है उनकी जब ताशकंद में समझौता होता है, तो वहाँ पे जो है उनके बाद इनको जो है 1966 में दिया जाता है, जब उनकी मृत्यु के बाद। तो इसीलिए कहा गया कि मरणोपरांत। तो पहले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो इनको जो है जीवित नहीं दिया गया, मर गए, तो उसके बाद से जो है इनको भारत रत्न ने सम्मानित किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि बिहार के 5 लोगों को जो है भारत रत्न मिल चुका है अभी तक। 2024 तक की बात कर रहे हैं कि बिहार के 5 लोग ऐसे हैं जिनको जो है भारत रत्न से जो है सुशोभित किया गया है। तो पहले थे डॉक्टर विद्याचंद्र राय जी थे, 1961 में उनको दिया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो उनको जो है 1962 में जो है
भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वहीं बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, तो ये जो है शहनाई वादक थे, तो इनको जो है 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया। इनसे पूछा जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं, शहनाई से, तबला से, तो ये भी प्रश्न बनता है। तो शहनाई वादक थे, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला था। उसके बाद से लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी को जो है 1999 में दिया गया था। ये भी एक सामाजिक और अच्छे कार्यकर्ता, इनको भी दिया गया था। इन्होंने भी अपने क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया था। अब हम लोग बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर जी। अभी जो कर्पूरी ठाकुर जी थे 24 में इनको दिया गया है, जनवरी में। तो ये जो है कर्पूरी ठाकुर जी को इसलिए दिया गया कि एक बहुत ही ईमानदार छवि के जो नेता थे और 2 बार सीएम रहे और बिहार के जो है प्रगति में इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा। तो इनको जो है इसलिए चुना गया कि भाई इन्होंने जो है बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है कि इन्होंने कभी कोई खेत उत नहीं खरीदा, ना ही गाड़ी उड़ी खरीदी, अच्छा सा जो भी था वो अपने सीएम पद का निर्वहन करते रहे बस। तो ये इनका काफ़ी अच्छा उत्कृष्ट कार्य था बिहार के लिए, तो इसीलिए इनको जो है कर्पूरी ठाकुर जी को जो है इस बार दिया गया है 2024 में। अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे युवा जो है भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो हैं सचिन तेंदुलकर जी। इनको जो है मात्र 2024 में जो है 40 वर्ष की एज में जो है इनको मिल गया था भारत रत्न। चूँकि खेल से थे, क्रिकेट खेलते थे, तो इनको जो है दिया गया। तो विवाद भी हुआ कि भाई ये खेल कूद से क्यों दिया जा रहा है, तो फिर भी एक इनका समाज में एक प्रभाव था। उन्होंने एक नई क्रांति को जन्म दिया था खेल कूद में, खास करके क्रिकेट में। इनको भगवान के नाम से मशहूर हो गए थे उस समय, तो इनको जो है दिया गया। तो ये सबसे युवा थे भारत रत्न पाने वाले। अब बात करते हैं गैर भारतीयों को पूछता है, बहुत बार पूछा गया है कि गैर भारतीय जो है किसको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो भारत रत्न से जो है पहले व्यक्ति थे गैर भारतीय, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है 1987 में शामिल किया गया था, 1987 में। और एक है अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को। ये भी नेल्सन मंडेला की कहानी ही बहुत दर्दनाक है। ये जो है बहुत दिनों तक जेलों में रहते हैं और अश्वेत के पर जिस तरह गांधी जी लड़ते हैं, इसी तरह नेल्सन मंडेला भी जो है अफ्रीका में जो है अपने देशवासियों के लिए, अपने कुल के लोगों के लिए जो है वहाँ नस्ल भेद के खिलाफ जो है नेल्सन मंडेला जो है नस्ल भेद के खिलाफ वहाँ लड़ते हैं। तो उनको जो है इसी सब देखकर जो है भारत सरकार ने इनको जो भी नेल्सन मंडेला को भी जब भारत आते हैं तो उनको भी 1990 में जो है भारत रत्न दिया जाता है। तो नेल्सन मंडेला की भी कहानी बहुत ही अच्छी है और वो जो है एक समाज में एक नए क्रांति को एक जन्म दिए थे नेल्सन मंडेला। अश्वेत के खिलाफ, श्वेत अश्वेत की लड़ाई में वो जो है जंग जीते थे। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि एक बार में 3 लोगों से अधिक को नहीं दिया जा सकता भारत रत्न। तो भारत रत्न मात्र 1 साल में एक बार में मतलब 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। अब भारत रत्न को ये कहा जाता है कि भारत रत्न जो है हर साल नहीं दिया जा सकता। जरूरी नहीं है कि भारत रत्न हर साल दिया जाए, हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद, जब वैसे व्यक्ति मिलेंगे उस कार्य की उत्कृष्टता कार्य के लिए तभी तो दिया जाएगा। तो भारत रत्न है, अगर हर साल दिया जाएगा तब तो बहुत सारे लोग पा जाएंगे भारत रत्न, चूँकि इसको वरीयता क्रम में सूची दिया गया है भारत रत्न को। अब हम बात करते हैं कि हर साल अनिवार्य नहीं है भारत रत्न देना, कभी दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते हैं। साल बीत जाते हैं, 2-2 साल बीत जाते हैं, नहीं दिया जाता है किसी को, तो ये है। और भारत रत्न एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और साथ में एक कांस्य का पीतल का पदक दिया जाता है। पीतल का पदक ऐसे होता है पीतल के पत्ते के समान, तो पीतल के पत्ते के समान जो है कांस्य पदक दिया जाता है। तो ये था भारत रत्न से बनने वाले सभी प्रश्न। तो जो भी है इसमें हमको लग रहा है कि इससे बाहर कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है। कभी कभी अगर नाम दे दिया कि कई सारे नाम दे दिया, अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला, ऐसे करके बहुत सारे नाम दे, किसको भारत रत्न नहीं मिला है या किसको मिला है तो विस्तृत पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इससे जो है जो प्रश्न बन सकते हैं भारत रत्न से, कोशिश यह है कि जो प्रश्न बनने वाले हैं ज़्यादातर चांस है कि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके अलावा कहीं से प्रश्न नहीं बनेगा। अब बनेगा तो फिर कम से कम आपको 52 याद होना चाहिए तब बनेगा, तो सब जरूरी नहीं है। लेकिन ये सब जानना जरूरी है, ये कब मरणोपरांत कब मिला था, तो किसको मिला था, प्रथम किसको मिला था, तो बिहार के जो है मिला अभी तो कर्पूरी ठाकुर जी को, तो ये भी पूछ सकता है, बिहार पीसीएस में ये सब पूछता है। तो धन्यवाद, देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।